हेलो दोस्तों, आज तारीख 2 मई 2025 दिन शुक्रवार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 50 ग्राम सोने की कीमत के बराबर 1 किलो केसर का दाम। कश्मीरी केसर के दाम 5 लाख किलोग्राम से अधिक पहुंच गए हैं, जो 50 ग्राम सोने की कीमत के बराबर है। 2 हफ्तों में केसर के दाम में 50,000 रुपये से 75,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जिससे अफगानिस्तान में आने वाले केसर की आपूर्ति प्रभावित है। अंबानी परिवार के पालतू कुत्ते की हुई मौत। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के परिवार के पालतू कुत्ते हैप्पी अंबानी की बुधवार को मौत हो गई। हैप्पी की मौत की जानकारी विरल भयानी और अंबानी अपडेट नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई है। अंबानी परिवार ने हैप्पी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, प्यारे हैप्पी, तुम हमेशा हमारा हिस्सा रहोगे और हमारे दिल में जिंदा रहोगे। एप्पल ने स्पाईवेयर अटैक को लेकर दुनिया भर में आईफोन यूजर्स को दी चेतावनी। अगर आप भी एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं तो सावधान रहें। स्पाईवेयर एक तरह का मेलवेयर है जो आपके डेटा को हैक कर सकता है। एप्पल ने करीब 100 देशों में अपने आईफोन उपभोक्ताओं को स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर हमले का शिकार बनाए जाने को लेकर चेतावनी भेजी है। नोटिफिकेशन में एप्पल ने आपके फोन पर लक्षित स्पाईवेयर हमले को पता लगाया है। पूरी तरह बंद हुआ भारत और पाकिस्तान का अटारी वाघा बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच अटारी वाघा बॉर्डर पूरी तरह बंद हो गया। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। सीमा बंद होने से पहले बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर सीमा के जरिए कुल 125 पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस पाकिस्तान गए थे। चलिए अगली खबर यूपी से आ रही है। कानपुर उत्तर प्रदेश में नशे में धुत एक दरोगा ने एक महिला को अपनी कार से टक्कर मार दी, जिससे महिला का पैर टूट गया। वहीं जब लोगों ने दरोगा को घेरा तो वह नशे में मुस्कुराता रहा और कहा, कोई बात नहीं। महिला के पति का आरोप है कि दरोगा होने के कारण पुलिस उसे बचा रही है। बेरोजगारी का आलम। रेलवे में ग्रुप डी के 32,000 पदों के लिए 1 करोड़ से ऊपर आए आवेदन और राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के लिए 53,000 पदों के लिए करीब 25 लाख आवेदन आए हैं। देश में बेरोजगारी है और हर व्यक्ति नौकरी चाहता है, यही है बेरोजगारी का आलम। हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है। पाकिस्तान में लगातार 7वें दिन एलओसी पर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारत ने की जवाबी कार्रवाई। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन नियंत्रण रेखा एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में बिना उकसावे के छोटे हथियारों में गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने दिखाया रौद्र रूप। आंधी और बारिश के साथ हुई सुबह। रेड अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की शुरुआत आंधी के साथ भारी बारिश से हुई। पूरे एनसीआर में रात से ही बादल छाए हुए थे और जल भराव के साथ आंधी की वजह से कई जगह पर पेड़ गिरे हैं। आईएमडी ने दिल्ली के जरिए रेड अलर्ट जारी करते हुए 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग। याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिससे कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। इस हमले के बाद कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें हमले की न्यायिक जांच की मांग की गई थी। उनका कहना था कि इस हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार, जिम्मेदार बनिए, सेना का मनोबल मत तोड़िए। कोर्ट का मानना था कि इस कठिन समय में सेना के खिलाफ इस तरह की याचिकाएं दायर करना उनके मनोबल को गिरा सकता है। रिटायर्ड जज कब से ऐसे मामलों के एक्सपर्ट हो गए। यूपी के कई जिलों में हुई भारी बारिश, 4 की हुई मौत। 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा समेत कई जिलों में शुक्रवार तड़के मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। बारिश में हादसे से 4 लोगों की मौत हो गई है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले नेवी अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने कहा है, हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, उनसे नफरत करें। हम बस शांति चाहते हैं, न्याय भी चाहते हैं। गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।